अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 6 जजेस ने आज जो छक्का मारा है, अदलिया के मुंह पर जो नकाब था कि सब अच्छा है, पीटीआई को इंसाफ मिल रहा है, इमरान खान के केसेस में सब अच्छा हो रहा है, क्या इससे ये पता चलता है कि इन तमाम मामलात का आमिर फारूक साहब को तो पता था? क्या काजी साहब को भी इल्म था कि अदलिया के साथ ये सलूक हो रहा है, ये दबाव डाला जा रहा है, मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं, मर्जी के बेंच बनाए जा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बॉम्ब शेल है और ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में भी शायद आज तक किसी जज ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो इस तरह के जो शुतर बेमुहार रियासती इदारे हैं, रियासती अफसरान हैं, जो खुद को रियासत से भी बड़ा समझते हैं और वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ इस तरह खुल्लम खुल्ला वो मदाखलत करते रहे। मेरे ख्याल में इससे पहले इतनी जुर्रत और दिलेरी का मुज़ाहरा कभी किसी जज ने नहीं किया था। 6 जजेस ने ये हिम्मत जुटाई और उन्होंने मिलकर ये छक्का मारा और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि इस खत के बाद शायद पाकिस्तान के वैसे तो हम ओवरऑल तो हम बात करते रहते हैं कि पॉलिटिकली और एक जो मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर तब्दीली एक अंगड़ाई पाकिस्तान ने लेनी है और आज इन 6 जजेस ने जो हिम्मत की है, मेरे ख्याल में अब हम ये भी कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी बेहतर होगा। तक दूसरों के इशारों पे नाचते रहेंगे। हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने 22 जुलाई 2018 को एक इसी तरह की तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने ज़रा-सी गलत शॉट खेल ली थी और उस गलत शॉट खेलने की वजह से उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन अब इस्लामाबाद जो काउंसिल है, उसने उन्हें नौकरी पर बहाल तो नहीं किया, लेकिन उनके जो उनको बरतरफ किया गया था, वो बरतरफी को एक तरह से उन्होंने रिटायर 6 जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो बड़े संगीन हैं। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उन्होंने सिर्फ हाई कोर्ट का ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने इस्लामाबाद की जो मतहत अदालतें हैं, ज़िलई अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके जो जजेस हैं जो है वो दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लिए जाते हैं। और इसमें पाकिस्तान के एक ही हसास इदारे का नाम बार-बार लिया गया और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला था ना ये आमिर फारूक साहब वाला, ये भी मैं समझता हूँ कि जितने इसमें कसूरवार हसास इदारे हैं, उनके अफ़सरान हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डालकर उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेते थे, उनसे बेंचेस बनवाते थे और एक और बड़ा अहम केस है, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें थी, जितने वो कसूरवार हैं, उतने ही कसूरवार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं। क्योंकि अगर आप वो खत पढ़ें, तो उस खत के अंदर वो बार-बार इस बात का ज़िक्र करते हैं कि हमारे साथ जैसे हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने जब उनको सरकारी रिहाइशगाह में वो मुंतकिल हुए और वहाँ पर एक काम आया कुछ खराबी की वजह से और जब वो मुरम्मत करवाई गई, तो जहाँ पर वो लाइट लगी थी, उस लाइट के पीछे एक कैमरा था और उस कैमरे के साथ सिम भी लगी हुई थी। यानी वो कैमरा बराह रास्त वहाँ से ऑडियो, वीडियो रिकॉर्ड करके उस बाथरूम की, वो बराह रास्त भेज रहा था, उन लोगों को जिन्होंने वो कैमरा और वो माइक लगाया था। इसके अलावा जो उस जज के जो बेडरूम था, मरकज़ी बेडरूम जिसके अंदर मतलब कि वो अपने अहले खाना के साथ या अपनी अहलिया के साथ उन्होंने क़याम करना था, उसके अंदर भी इसी तरह की यूएसबी बरामद हुई और उसके अंदर कैमरा लगा हुआ मिला। तो यूएसबी थी वो लगाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर जज साहिबान ने भी वो वीडियो रिकॉर्ड जो पहले हो चुकी थी, वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखी और आप अंदाज़ा करें कि जजेस की फैमिलीज़ उनके घर तक रसाई थी, उनके बेडरूम बनाई जा रही थी और देखें ना कि अब एक जज साहब अगर अपनी अहलिया के साथ अपने घर में रहते हैं, उनकी सरकारी रिहाइशगाह है, तो वो उस कमरे में सोते भी होंगे। हो सकता है कि उनके आपस में जो है इज़्दवाजी ताल्लुकात होते हैं, तो ये उस तरह की खौफ़नाक और ख़तरनाक तरह की जो वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, मुमकिन शायद इनका मंसूबा था। तो बहुत ही संगीन तरीन मैं समझता हूँ कि ये सूरत-ए-हाल थी जिससे जिससे वो बर वक़्त अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को आगाह करते रहे। और मैं बात कर रहा था कि जितने कसूरवार ये रियासती इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनके अफ़सरान हैं, उतने ही कसूरवार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जब ये ज़िक्र किया गया उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने आला अफ़सर के साथ बात की है, आइंदा आपको
उस असास इदारे के लोग जो हैं वो तंग नहीं करेंगे या आपसे राब्ता नहीं किया जाएगा। लेकिन बकौल इन 6 जजेस के वो सिलसिला ना रुका और इन जजेस के साथ उसके बावजूद भी राब्ते होते रहे, इनको दबाव का शिकार किया जाता। आप देखिए इस्लामाबाद की मतहत अदलिया के एक जज साहब थे, उनके जो है उनका एक मामला उनको भी इसी तरीके से जब उन्होंने दुरुस्त तरीके से जो है वो आउटपुट ना दी और एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया इस्लामाबाद की मतहत अदलिया में कि क्या मतहत अदलिया को किसी तरह से दबाव में लाया जाता है, क्या हसास इदारे उनको दबाव में लाते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो उनकी मर्जी के फैसले करें। तो एक जज साहब थे जिन्होंने हिम्मत पकड़ी और कहा कि उनको एक्सेस किया गया और उन पर दबाव डाला गया। और जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने बैठकर उन्होंने गवाही दी कि जी मेरे साथ राब्ता किया गया और मुझे दबाव में लाने की कोशिश की गई, मुझसे मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। बाद जो है वो अ, वापस लाहौर हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई क्योंकि वो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद की मतहत अदलिया में आए थे। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस सारी जो एक खौफनाक किस्म की ये अदालती जो खुद मुख्तारी थी, अदलिया की आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी को जिस तरीके से रौंदा गया, उसको कुचला गया, इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बज़ाहिर बाकायदा सहूलतकार नज़र आते हैं क्योंकि उनको अपने जो जजेस थे, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। अपने जजेस का को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। लेकिन आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों के साथ जो है वो उन लोगों का दबाव उन्होंने लिया और जिस जज ने हिम्मत करके ये बताया कि मुझे दबाव में लाने की कोशिश की गई, बजाय इसके कि उसके जो ये बयान था, जो उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने बैठकर दी, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई की जाती और उन लोगों को पकड़ा जाता या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ सिलसिला शुरू किया जाता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस जज को ही वापस लाहौर हाई कोर्ट के भेज दिया। तो यहाँ से हमें वो जो खराबी की बुनियाद है, वो हमें नज़र आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खराबी की बुनियाद दरहकीकत चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे। जो जजेस उनके साथ राब्ते करते रहे, जो जजेस बार-बार उनको आगाह देखें ना कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जस्टिस अरबाब ताहिर के जो बहनोई थे गालिबन उनको या उनके जो एक रिश्तेदार थे उनको अगवा किया गया। अगवा करके उनको दौरान हिरासत उन पर टॉर्चर किया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए और सूरत-ए-हाल भी सारी अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताई कि इस तरीके से उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको गिरफ्तार करके, उनको अगवा करके, लापता करके उन पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन उनके उसके बावजूद उनके इस बारे में भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की गई। तो ये पिछले साल भी आपको याद होगा मई के महीने में जो आपने सवाल किया ना कि क्या चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा को भी इस बारे में मालूम था या नहीं था? तो पिछले साल आपको याद होगा कि ग़ालिबन 2 या 3 मई को ये आया था जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 जजेस ने एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी किया था जो टेरियान व्हाइट केस से मुतल्लिक था। और वो फ़ैसला बाद में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर वापस उसको जो है वो हटा दिया गया था। तो उस मामले में भी आप देखें कि जजेस को एक्सेस करने की कोशिश की गई और फिर उसके ऊपर भी जो जजेस थे उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया और फिर गुज़श्ता साल ही मई के महीने में बल्कि मार्च के महीने में ये सूरत-ए-हाल उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी ख़त के ज़रिए उन्होंने आगाह किया। खिलाफत हुई और फिर मई के महीने में 19 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात और तमाम तर जो सूरत-ए-हाल थी इससे मुतल्लिक उनको आगाह किया गया था। लेकिन उस वक़्त उन्होंने भी इसके ऊपर किसी की कोई कार्रवाई ना की और वो भी इसके ऊपर खामोश रहे। और मैं समझता हूँ कि ये अदलिया के अंदर से ये सारा मामला बिगड़ा है। अगर कोई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर हिम्मत करते और जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाता, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ को और दीगर जो तमाम जज साहिबान हैं हाई कोर्ट्स के, उनको बुलाया जाता, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान होते, मिल बैठकर इसके ऊपर हासिल गुफ्तगू की जाती। दीगर हाई कोर्ट्स के जज साहिबान से भी ये कहा जाता कि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हालात व वाक़यात पेश आए हैं, तो आप भी तहरीरी तौर पर इस हवाले से आगाह करें। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा ना भी सही तो कम से कम कोई 20-30% या शायद इससे भी ज़्यादा जज साहिबान जो हैं वो ख़त के ज़रिए सूरत-ए-हाल से आगाह करते। अभी आपको याद होगा
चंद महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील साहब जो है उन्होंने भी अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाया था जनवरी के महीने में। नज़म लिखी थी अपने खत के आखिर में। उस नज़म से हमें जो हालात व वाक़यात हैं जो उनके साथ किसी किस्म की जो हाल पे उनको दरपेश हुई थी, उसका हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह के हालात का सामना कर रहे थे। और अब ये जो 6 जजेज़ ने खत लिखा है, इस खत के बाद मेरे ख्याल में सूरत-ए-हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि हमारे लिए अब रियासती इदारे, क्या हसास इदारे कैसे। अब काजी साहब क्या कर सकते हैं? क्या काजी साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आज से शुरू हो रहा है? देखिए, मैं वो बात फिर वो असल में दरमियान में रह गई जब 19 मई 2023 को उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी उन्हीं 6 जजेज़ ने उसी वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात की थी और उनको भी तमाम हालात से आगाह किया था। यानी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उन्हें पिछले साल मई 2023 में ही इस बात की तमाम तर मालूमात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस के साथ किस तरह का जो है उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनके रिश्तेदारों के ज़रिए, उनके दोस्तों के ज़रिए पैगामात भेजे जाते हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने की कोशिश की जाती है। उनसे जो है वो बेंचेस बनाने की जो है वो उनके के बेंचेस बनवाए जाते हैं और ये बड़ी खौफनाक मेरे ख्याल में ये एक तरह का इल्ज़ाम है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि बेंचेस बनाने का इख्तियार सिर्फ़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। और अगर बेंचेस मर्ज़ी के बनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बराह रास्त उन लोगों के साथ राब्तों में थे और वो जैसे उनको कहते थे, वो उसी तरह के बेंचेस बना देते थे। और आप देखें कि हर वो अहम केस जो इमरान खान से मुतल्लिक हो या वो नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक हो, वो सारे अहम केसेज़ आमिर फारूक साहब ने अपने पास लगाए। तो ये बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं और इसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो अपना कंडक्ट है, अब वो भी बहुत ज़्यादा मशकूक हो चुका है, उसके ऊपर भी उँगलियाँ उठती हैं। उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता 6 माह से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और जो है वो उनको तमाम तरह मालूमात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के साथ जो हसास इदारे के अफ़सरान हैं, वो किस तरह का सलूक रवा रखे हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बावजूद उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई। जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस जब सुना गया, कम से कम ये मामला उनके उस केस के साथ लाज़मी टेक अप किया जाना चाहिए क्योंकि वो इल्ज़ाम के थे रियासती इदारों की जानिब से बेंचेस बनाने का मामला, अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने का मामला ही था और ये इल्ज़ामात भी ये दोनों जो मामलात थे ये क्लब करके सुने जाने चाहिए थे। लेकिन काज़ी साहब ने उसमें भी क्या किया, उनको सिर्फ़ नौकरी पर बहाल कर दिया, उनकी पेंशन मराद बहाल कर दी, ना उनके इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जज साहिबान के इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई, जो गुज़श्ता साल 19 मई 2023 को उन्हें तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह कर चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों या चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, दोनों इन तमाम इल्ज़ामात की ज़द में हैं। उनका अपना जो कंडक्ट है वो इसमें मशकूक है और उनके ऊपर जो है वो अब को सारी मालूमात थी और उन्होंने उसके बावजूद किसी किस्म का कोई इक़दाम क्यों ना किया। अब ये सारी चीज़ें जो आपने जो सवाल किया कि इसका क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं और ये ख़त अब मंज़र-ए-आम पर आ चुका कौम को तमाम तर हक़ाइक़ मालूम हो गए हैं और सिर्फ़ हक़ाइक़ मालूम नहीं हुए, बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट्स में हुए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए या दीगर हाई कोर्ट्स में हुए, ये सब जो है वो अब अपनी वक़्त खो चुके हैं। ये बात अब रोज़े रोशन की तरह सामने आ चुकी है कि ये बेंचेज़ मर्ज़ी के बनवाए जाते थे, मर्ज़ी के जजेज़ लगाए जाते थे और जिस तरीके से इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाई गई, साइफ़र केस में तोशाखाना केस में, इद्दत में निकाह वाला केस हो, या 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो और फिर इस सारे मामले के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों ने, मैं समझता हूँ कि ये एक मुजरिमाना खामोशियाँ थी, जो इख्तियार किए रखी। पीटीआई के साथ जो मज़ालिम होते रहे, हुकूक की खिलाफ़वर्जियाँ हुई, तमाम हाई कोर्ट्स खामोश रहीं, तमाम जजेज़ खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, चीफ जस्टिस पाकिस्तान खामोश रहे।
आज खुद नोटिस का जो इख्तियार था उसको बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं सही। समझता हूँ कि ये इन सब लोगों के लिए ये चार्जशीट है। ये सब लोग में अवाम के सामने कटहरे में जाना चाहिए और अब अपनी पोज़ीशन क्लियर करने वाली तो कोई सूरत-ए-हाल है ही नहीं। ये सिटिंग जजेस हैं और वो कह रहे हैं खत में कि हमें नहीं मालूम क्योंकि जुडिशल जो है जुडिशल काउंसिल के, वो इस हवाले से कोई आगाही नहीं देते कि अगर किसी जज के साथ कोई इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल हो तो वो कैसे जो है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे बढ़ाएगा, कैसे जो है वो कौन-सा प्रोसीजर है जिसको वो फ़ॉलो करेगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस अपनी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुज़श्ता साल खतूत लिखे, मुसलसल खतूत लिखे और ये जो खत आज उन्होंने लिखा है उस खत के नीचे भी वो देखें ना आप पुराने 2 खतूत 2023 के वो मौजूद है, जो उन्होंने गुज़श्ता साल अपने चीफ जस्टिस के नाम लिखे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई। अब उन्होंने फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जो चेयरमैन जुडिशल काउंसिल भी हैं, इसके अलावा तमाम मेंबरान जुडिशल काउंसिल जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो उनके अपने ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर भी अब चूँकि वो अब एक तरह से मैं समझता हूँ कि चार्जशीट उनके खिलाफ भी है और उसके अलावा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहीम खान साहब शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान को भी इस खत भिजवाई गई है। सही। तो ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत-ए-हाल की अक्कासी है अहमद मुग़ल साहब और मेरे ख़्याल में अब ये इतना बड़ा ये एक धमाका है कि काज़ी साहब के लिए अब इसको निगलना जो है वो या इसको दबाना वो आसान नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में जो लाहौर हाई कोर्ट से भी शायद अब आवाज़ें उठेगी, दीगर हाई कोर्ट से भी आवाज़ें उठेगी। सही। जो है वो याद होगा कि कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जब फुल कोर्ट इजलास हुआ था, तो वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि हमें अपनी जो खोई हुई स्पेस है, वो जुडिशरी को वापस लेना होगी। पी जो 3 सियासी वर्कर्स हैं, कैद हैं गुज़श्ता 10 महीनों से और उनको ज़मानतें नहीं मिल रही, उनके मुकदमात फिक्स नहीं हो रहे, उनके ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। अमेरिका के तो मेरे अंदर ख़्याल में सब ये आगाज़ और है। अमेरिका भी जो है वो उनको एहसास हो गया है कि बुनियादी हकूक के लिए और मुल्क में इंसाफ की फराहमी के लिए वो खुद खड़े हों, किसी के हाथ में आलाकार ना बने। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब के वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।